तो हमारी DEC 1 की बुक है, उसका एक फर्स्ट खंड तो ख़त्म हो गया है और सेकंड खंड स्टार्ट हो रहा है। इस बुक में टोटल 3 खंड है, इसके एक खंड पूरा हो गया है, दूसरा चल रहा है और तीसरा चलेगा। इसका इकाई नंबर है 6वीं। इसमें हम पढ़ेंगे, आपने सबने पढ़ा होगा कि बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद 4 अवस्थाएं होती हैं। जन्म के बाद तो सबको पता होगा 4 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी है? शेष अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो बच्चा गर्भ में होता है वो कौन कौन सी अवस्थाओं से होकर रहता है? तो उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं, पहले तो ये देखेंगे जन्म पूर्व विकास, यानी जन्म से पहले बालक का विकास कैसे होता है। यानी जो माँ के गर्भ में 9 तो 3 अवस्था कौन कौन सी है? देखिए, पहली अवस्था है अंडाणु की अवधि, यानी एक माँ के गर्भ में अंडाणु कैसे बनता है। फिर दूसरी अवधि है भ्रूण की अवधि, बस खाली भ्रूण लगे। और तीसरी अवधि है, कौन सी अवधि तीसरी? गर्भ की अवधि। ये हमारी 3 अवस्था होती हैं जन्म से पहले की। इसमें होता है गर्भधारण से 2 सप्ताह, 2 सप्ताह यानी 14 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और इसके बाद भ्रूण की अवधि होती है 3 सप्ताह से 8 सप्ताह, और इसकी होती है 9 सप्ताह से 9 माह। ये 3 अवस्था से होकर एक बालक गुजरता है एक माँ के गर्भ में। लेकिन आप सबको ये पता होना चाहिए कि माँ के गर्भ में बालक कैसे पलता है और उसका निर्माण कैसे होता है। आप सबको पता होगा, एक पुरुष होता है, एक महिला होती है। महिला के होते हैं अंडाणु और पुरुष को होते हैं शुक्राणु। शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन होता है, जिसमें एक युग्मनज बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं इंग्लिश में। उससे एक कोशिका बनती है जिसे कहते हैं कोषाणु। एक कोशिका बनती है, उससे एक बालक का जन्म होता है या बालिका का जन्म होता है। आप हम या कोई भी पुरुष या महिला हो, एक कोशिका से एक बालक या एक स्त्री का जन्म होता है। तो इस कोशिका से लेकर के एक 9 माह तक का बच्चा, जिसकी लंबाई होती है कितनी होती है और उसका वजन कितना होता है, ये हम सब पढ़ेंगे। लेकिन वजन 2.8 होता है, यानी 2.5 किलो से 300 ग्राम ज़्यादा होता है इसका वजन बच्चा का। तो अब हम इस बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे। तो देखिए क्या करते हैं। तो अंडाणु की, यानी एक माँ के गर्भ में अंडाणु कैसे बनता है, यानी हमने पढ़ लिया युग्मनज बनता है, एक कोशिका बनती है। उसके बाद जो एक कोशिका होती है वो विभाजन हो जाता है, हजारों सैकड़ों अन्य अंडाणु या अन्य कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है 14 दिन तक, यानी वो विभाजित होता है। फिर उसके बाद विभाजित होकर फिर वो भ्रूण, यानी भ्रूण कब से कब तक होता है? 3 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। 8 सप्ताह ये लिख रही है ना, 8 सप्ताह, इसको आप महीनों में याद करिए, यानी कि मतलब सप्ताह महीना तो उसका ये हो गए। तो फिर उसके बाद बच्चा एक कोशिका में बट गए। तो उसके बाद अब बच्चा, यानी हमने बाल विकास के में पढ़ा था विभेदीकरण एकीकरण, उसके अनुसार अब ये एकीकरण होगा इन सब का। अब तो ये विभेदीकरण और एकीकरण होगा, तो उसके बाद भ्रूण में जाकर के बच्चा, फिर उसमें एक रोपण होगा, यानी गर्भ का रोपण होगा, जो माँ के पेट से चिपक जाएगा और वहां पर एक गर्भ का रोपण हो जाएगा। यानी 8 सप्ताह तक माँ के गर्भ में रोपण हो गया। फिर उसके बाद 9 सप्ताह के बाद फिर गर्भ का रोपण हो गया। फिर उसके बाद बनेगी गर्भनाल, प्लेसेंटा और गर्भनाभि, ये 3 बनते हैं। तो उसके बाद जो प्लेसेंटा होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पुटून, प्लेसेंटा। इसके द्वारा बच्चे को माँ जो पोषण करती है, जो कुछ भी खाती है, जो कुछ भी सांस लेती है, जो कुछ भी तनाव, जो कुछ उसकी भावनात्मक जो भी क्रिया होती है, वो इस प्रोटोन यानी प्लेसेंटा के आधार पर एक बच्चा, यानी एक बच्चा है तो एक प्लेसेंटा होता है
जो बच्चे के लगा होता है और वो माँ के थ्रू। अब आपने गर्भ की अवधि में देखा कि बच्चा प्लेसेंटा से भोजन ग्रहण करता है और सांस भी ग्रहण करता है माँ से। तो जो माँ का स्वास्थ्य होता है, जो माँ का प्रभाव बच्चे पर बहुत अधिक पड़ता है। यानी जो 3 माह होते हैं ना, 3 माह एक निर्णायक अवधि ऐसी है जो 3 माह का बालक, यदि इन 3 माह में यदि उसने गर्भ धारण कर लिया और 3 माह का बच्चा उसके पेट में बढ़ रहा है, तो यदि उसको कोई रोग हो गया या कोई डिप्थीरिया, मलेरिया, टाइफाइड कोई भी रोग हो गया, तो वो सीधा असर इस बच्चे पर पड़ेगा, वो रोगी ही होगा। लेकिन 3 माह के बाद यदि माँ रोगी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 3 माह ना, वो बहुत निर्णायक अवधि है। इसमें माँ को स्वस्थ होना चाहिए, उनका तनाव कम होना चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण देखभाल की जरूरत है। इसमें पोषण की, स्वास्थ्य की, सब चीज़ की ध्यान रखना पड़ेगा, तब एक बच्चा स्वस्थ होगा। और यदि इस 3 माह में माँ को कसरा हो गया, जर्मन कसरा हो गया, तो जर्मन कसरा यदि हो गया तो उस बच्चे को 100% 100% उस बच्चे को वो कसरा होगा और वो एक रोगी पैदा होगा वो बच्चा। तो इस 3 माह की निर्णायक अवधि है, इसमें देखभाल की जरूरत बहुत पड़ती है माँ को। तो इसलिए अब 9 माह के बाद बच्चा जन्म लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, माँ वैसे तो जो गर्भ होता है उसमें ही बच्चा अपने आप को करता है, यानी वहाँ पर डोलता फिरता है और जो कुछ भी माँ ग्रहण करती है, पोषण वगैरह, वो सब तो ग्रहण करता ही है। और साथ में जो बाहर की अनुक्रिया हैं, जो परिवेश होता है, उसको भी उसके प्रति अनुक्रिया करता है। और यदि बच्चा गर्भ से पहले, यानी वैसे तो बच्चा 266 दिन यानी 266 यानी 9 माह का एक बालक होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश यदि माँ से यदि 6 माह में पैदा हुआ बच्चा, तो वो जीवित नहीं बचेगा। लेकिन 7 माह में यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सांस ले सकता है और वो बचने की संभावना बढ़ जाती है, तो वो जीवित रह सकता है। लेकिन 6 माह में वो जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें सांस और उसका शारीरिक विकास, जो भी विकास होता है, श्वसन तंत्र वगैरह सब चीज की, वो उनका विकास 6 माह में नहीं हो पाता है और 7 में पूरा हो जाता है। लेकिन जो 7 माह के बाद जो भी विकास होता है, वो एक बच्चे के जीवित रहने की अवधि को प्रभावित करता है और वो परिष्कृत होता रहता है, वो विकास होता रहता है बच्चा और स्वस्थ होता है। तो इसलिए एक माँ का 9 माह में पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो पोषण हो, चाहे उसका मानसिक तनाव हो, सब चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है जब एक स्वस्थ बालक होता है। आप सबने देखा होगा डाई यानी 2 पौंड यानी 2 किलो 800 ग्राम का एक बच्चा, स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, इतने वजन का होगा बच्चा तो स्वस्थ होगा। इससे कम होगा यानी 2 किलो 800 ग्राम से कम होगा तो वो स्वस्थ नहीं माना जाएगा। तो इसलिए समय समय पर उसका टीकाकरण भी होता है माँ का। और जैसे टीकाकरण होता है टेटनेस का, यदि एक गर्भ 9 माह के बाद एक बच्चा जन्म लेता है, तो उसके बाद उसके पास, माँ के पास, या एक प्रशिक्षण महिला होनी चाहिए, या तो नर्स होती है या फिर घर में कोई पैदा बच्चा होता है तो उसके पास एक प्रशिक्षण, कोई भी युवक हो, कोई भी हो, प्रशिक्षण व्यक्ति, उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वो होना चाहिए, जिससे यदि गर्भनाल होती है ना, जिसके प्लेसेंटा होती है, उसके थ्रू ही बच्चा अपना आहार लेता है। तो वो प्लेसेंटा होता है, उसको एक संक्रमित हथियार से नहीं काटना चाहिए, नहीं तो वो रोगी यानी टिटनेस बन जाता है, तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है। इसलिए जो हार यानी जो प्लेसेंटा होता है, उसको एक स्वच्छ हथियार से काटना चाहिए, जिससे उसे टिटनेस ना बन पाए। तो इसलिए उसमें एक प्रशिक्षित महिला, प्रशिक्षित युवक की जरूरत होती है। तो इसलिए इस टिटनेस से बचा जा सकता है। और उसके बाद होता है बच्चे का जन्म, यानी अब बच्चे का जन्म हो गया, अब बच्चा हो गया 1 माह का। 1 माह के बच्चे को कहते हैं नवजात शिशु। यानी अब 1 माह का बच्चा हो गया तो उस सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉल होता है, आपने नाम सुना होगा कोलेस्ट्रॉल, यानी 1 माह का पहला दूध होता है, उसको बच्चे को बहुत विशेष प्रकार से पिलाना चाहिए, जिससे उसे
स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और वो स्वस्थ रहता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें सभी पोषक तत्व मिले होते हैं, इसलिए इसको सबसे पहले पिलाना चाहिए और जिससे एक स्नेह भाव बना रहता है माँ का बच्चे के प्रति। तो ये हमने आज जाना कि एक बच्चा कैसे जन्म लेता है और माँ के गर्भ में वो कैसे पलता है और उसके बाद उसका जन्म हो जाता है। वो 4 अवस्थाओं से होकर जाता है, शिशुअवस्था, हमने देख ली। बाल अवस्था और किशोरावस्था और वयस्कावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था और ये है प्रसव से पूर्व की अवधि। तो यही जाना कि एक बच्चा कैसे बनता है और उसका जन्म कैसे होता है।